देखा तो कि ऐसे कैसे पूरी बाबा आता है तोड़कर अंदर आ जाएगा क्या? राजेश राजेश चलो 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 आराम कर। शीला तो देखो कौन है। राजेश 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 केमन आछो? भालो तो। अच्छा तुम रुको, हम रिक्शे वाले को पैसे देकर आता। কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো बाबा ये बारिश ने कैसा है? ठीक है बस अच्छी। अच्छा ठीक है तुम कैसा है? इससे तो अच्छा है। राजेश तुमको पता है 3 दिन से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम्हारा बौद्धी तो तुम्हारा देखा करने के लिए भीषण व्याकुल था। वो हम समझाए उसको, नहीं तो उसने पूरे घर को राजेश देखो मीट माय बेटर फुल। हाँ शीला। राजेश बाबू हर रोज एक आदमी का खाना ज्यादा बनाती थी मैं। बाबा ये तो शुरू हो गया। शीला तुम्ही एक काज करू ना, तुम्ही 3 ग्लास शीतल चोलने तो एक ना 5 ट्रेन से आया तुम्ही? हाँ किस ट्रेन से आया? ट्रेन हाँ वो तो लाइन टूट गई है। कि मैं तो स्टीमर से आया हूँ। स्टीमर কি বলছে? डूबते डूबते बचकर। इतनी भयंकर बाढ़ में आप नदी पार करके आए। सचमुच आप बिल्कुल वैसे ही है जैसा ये बताते थे। क्या बताते थे शंकर? हाँ तुम्हारा बौद्धी तो तुम्हारा देखा करने के लिए वैसे ही व्याकुल था जैसे बच्चा लोग ऊँट पिलाप के लिए होता है। और आपको भी नदी उतना ही भाला लगता है। भला बताइए नदी के रास्ते से आप। शीला तुम एक काज करो, मेक 1 more cup of tea। जल्दी से बना के लाओ। जल्दी से नहीं, खूब देरी से बनाना। देर वाली तो हाँ और ठीक अच्छी है बनाती ठीक है। है जाओ 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 ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी। क्या इतनी बार में तुम नदी पार करके आ गया है स्टीमर से? क्या होता है? करता क्या? वो दो साल से आने का सोच रहा था मैं। जब से यूनिवर्सिटी छूटी तुमसे भेंट नहीं। बाज एक को था और तो रबिश। हम भी गया था कॉन्वोकेशन में परंतु तुम वहां से भी लापता।
कि धरती तक बह गई। न पांव तले रेत, न सर पर आकाश। जाने किस दुनिया में ये खूंखार नदी खींच लाई है मुझे। जाने क्या खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये क्या है? चुना है। प्रत्येक बाड़ी ये लोग चने की भिक्का मांगता है। क्यों? बकरे को खिलाएंगे, नदी बढ़ गई है ना, ये सब बकरे को नदी के किनारे ले जाकर बलि चढ़ाएंगे और उसका ताजा खून नदी पर छिड़केंगे, तब जाकर उतरेगा जल। ये सच है शंकर? अब पहले हमको भी यकीन नहीं था, परंतु अब तो कई सालों से अपनी आंखों से देख चुका है। यहाँ पर ऐसा ही होता है। क्यों शीला? लेकिन कभी कभी तो इससे भी जल नहीं घटता राजेश बाबू। देवी मैया के मंदिर तक जल चढ़ जाता है और मंदिर डूबने लगता है। तब कस्बे का कोई आदमी डूबकर आत्महत्या कर लेता है और जल उतर जाता है। ये सच है। और क्या, 3 साल तो एक पागल डूब गया था। हर साल एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी। उसकी तो लाश ही लेकर नदी पीछे सिमट गई। क्यों जी? चाय यहीं पर पियेंगे? नहीं, अंदर मेज पर लगाओ, हम लोग आता है। ए राजेश, कभी कभी संगीत ना हवा में बहकर अंदर आ जाता है। की बात जो है, क्या सोचता है? बलि का बकरा। हाँ, बलि का बकरा तो है। सोच रहा हूँ जिंदगी कितनी बुखार है। हर जगह एक सी कहीं जा नहीं लेने देती। मैं वहां से भागकर यहाँ आया था शंकर कि मुझे कुछ सुकून मिलेगा। ये लोग हैं, बताओ कितनी खुशी के साथ एक मासूम जानवर को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हर जगह यही होता है शंकर। गाते बजाते हुए जिंदगी अपनी शिकार को ले जाती है। उसका खून लहरों पर छिड़कने के लिए एक शिकार मैं, हाँ नहीं, एक शिकार मैं। लेकिन मैंने सोचा था शंकर कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यहाँ आकर मन को ताजा करूंगा। लेकिन नहीं, जिंदगी का शिकंजा तो हर जगह खून का प्यासा है शंकर। देखो शंकर, जिंदगी बार बार बुलाती है। यही खूनी पुकार मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़े। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं राजेश, मैं मरना नहीं, मगर इस आवाज से मेरा पीछा छुड़ाओ शंकर। इस आवाज से, ये आवाज राजेश देखो, कोई आवाज नहीं आता है। तुम देखो, सब लोग गया, पहले ही हो चुका है। कहाँ आवाज है? देखो देखो,
तुम बताएगा तुमको हुआ क्या? बताएंगे मित्र, सब बताएंगे। पहले कुछ दिन थोड़ा आराम कर लूं। बहुत दिन से सोया नहीं मैं शंकर। मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ? किसी बहुत करता है ये तेरा ही बाड़ी है। तुमको जितने दिन रहना है रहो ना, खूब आराम करो, खूब घूमो फिरो, अब खूब खूब बहुत जगह घूमो, अपनी मनमाफिक किताबें। ए राजेश, किताबें पढ़ो, किताबें। देखो देखो पूरा टेबल भर रखा है। राजेश किताबें पढ़ो, कितना किताब पढ़ना है तुमको, पढ़ो ना। हाँ शंकर, किताबें तो हैं, टेनिस एंड टेस्ट। टेल्कम पाउडर के साथ। हाँ वो हंसता क्यों है? नहीं हंसता क्यों है? ये तुम्हारी किताब है। नहीं तुम पढ़ते हो। मतलब अच्छा हम समझा, तुम ये बात को किधर से किधर ले जा रहा है। कॉलेज में तुम बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था ना, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। ये हमारी किताब नहीं है। ओके किसकी किताब? पद्मा का है, हमारा छोटा शाली। ये उसका फोटो भी है। शीला, ये पद्मा, शीला, ये पद्मा किधर गया है? वही नहीं डॉक्टर साहब बिना। खूब भालो मानुष, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कॉकर। अपना प्रैक्टिस के साथ साथ सोशल वर्क भी करता है। पद्मा भी चला जाता है उसमें। अब दिन भर पड़ा पड़ा क्या करेगा? तुमको पता है पद्मा भी तुम्हारी तरह बुक वर्म है। अब देखो तुम आ गया, दिन भर तुम्हारा दिमाग नहीं खाएगा, हमको बोलना। दिन भर ठीक है चलता है। पद्मा अभी तक नहीं आई, पता नहीं कब तक आएगी। अरे एखने आसते हवे, तुम भी ना हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। अरे जवान लड़का लड़की है, कुछ घूमेगा फिरेगा। की गो शीला, আমি ভাবছো कि दोनों का ब्याह हो जाए तो कैसे रहेगा? कुछ हमको भी पद्मा की बात से रिलीफ मिलेगा। हम तो कविता रचना कर दिया पद्मा की बात से रिलीफ। रहने दो, तुम तो मजाक करते हो, पर मुझे तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने तो कल चाचा जी को भी लिख दिया चिट्ठी में। चलिए चाय तैयार। ठीक है हम चल। आज दीदी और जीजा जी स्टेशन गए अपने एक दोस्त को रिसीव करने के लिए। सुना है कि बहुत बड़े लेखक हैं। अच्छा लेकिन पद्मा, दरअसल मुझे देर हो रही। आज बाढ़ रिलीफ कमेटी की मीटिंग भी है और मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ ना। अच्छा, ऐसा क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग सोशल वर्कर, जो लोग बाढ़ में फंस जाते हैं उन्हें निकालते हैं, बेघरवालों की मदद करते हैं, और जो बाढ़ में फंस जाते हैं उनको भी बचाते हैं। ओफो, खूब निकालते होंगे आप। अरे जरा से पानी में तो उतरा नहीं जाता, तुम क्या किसी को खाक निकालो? ए हेलो, मैं तैरना जानता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं? अगर आज कल भी भरी नदी में कूद जाऊं ना तो डूब नहीं सकता। और यदि कोई ऐसी बाढ़ में फंसा हुआ जिसे डूबकर ही बचाया जा सके तो? अगर डूब ही जाऊंगा तो बचाऊंगा कैसे पद्मा? तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो।
यही बात तो आप नहीं समझते डॉक्टर बाबू कि बिना डूबे आप किसी को बचा ही नहीं सकते। किसे? किसी को भी, मसलन मुझे। पद्मा, तुमने इतनी बातें करना कहाँ से सीखा? तुम एक काम करो, मुझे लिटरेचर पढ़ाओ, तो कम से कम तुम्हारे जैसे बात तो कर सको। कितनी कुशल हो तुम बात करने। ये मेरी फोटो किसने उल्टी रख दी? और ये अटैची किसकी है? राजेश शर्मा। अच्छा, आ गए ये लोग। शंकर भैया आ गए? हाँ। मैं उनसे चंदा ले लेता हूँ और निकलता हूँ फिर। अरे अरे रुको भाई, अरे रुको 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 रुको, बैठो बैठो। हमारे पास तो एक मिनट भी बैठे भारी लगता है। हमसे चंदा नहीं मांगा तुमने? इधर तुमसे तो मैं मदद मांगूंगा, चंदा नहीं। मेरे साथ चलो तुम। देखो ना, तमाम औरतें बेघर बार मदद के लिए पड़ी। अरे ना बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। पिछले हफ्ते ही गई थी बार देखने के लिए। रोते रोते हमारी आंखें सूज गई। कृष्णा, हमारी आंखें बहुत कमजोर हो गई, एक चश्मा दिला दो प्लीज। ठीक है, दिला दो। अच्छा हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। अरे बैठो भैया बैठो। एक्चुअली ना, दीदी ने चाचा जी को चिट्ठी लिखी तुम्हारे बारे में। और तो सब ठीक है, लेकिन हम लोग सारस्वत हैं और तुम लोग कक्कड़। अच्छा जी, तो अब सारस्वत और कक्कड़ हम लोग कितने सुखी होंगे ना पद्मा। अब ये ठीक है कि मैं तुम्हारी तरह भावुक नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, लेकिन पद्मा, हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करें। हाँ कृष्णा, मैं कविताओं में डूबी रहती हूँ, रस छंद अलंकारों में खोई रहती हूँ, लेकिन इन कवियों और लेखकों से मुझे बहुत डर लगता है। 1/3 तो इनमें भी भिखारी होते हैं, 1/3 पागल और 1/3 सखी संप्रदाय के। एक बात तो, कभी कभी कविताओं की मीनिंग बहुत अच्छे लगते हैं। और तुम्हें पता है, साल भर पहले तो मैंने भी सोचा था कि कविताएं बनाऊं, फिर सोचा उससे मेरे पेशे में नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद मिल गई तुम, बाजार खुद कविता। जीजा जी, अरे कभी लगता है कि आदमी को पत्थर होना चाहिए, औलाद की राक्षसी मशीन होना चाहिए, जो अपने बाप टुकड़ों में सभी को कुचल दे। उसके बिना आदमी जिंदा नहीं रहता। कभी कभी मन में भयंकर खूनी प्यास जागती है, जिंदगी से बदला लेती, मगर दोस्त प्यार ने यह भी साहस छोड़ दिया है, जहां ख्याल आता है कि इस चक्र में वो भी पिस जाएगी जिसे मैंने ईश्वर से बढ़कर माना है, जो आज मुझसे दूर है तो क्या हो। तो ऐसा लगने लगता है कि मुझ में हिलने तक की ताकत नहीं। मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरे सामने जिंदगी जीने का क्या अर्थ। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं, क्यों जिंदा रहूं। तो सोचता हूं क्यों मरूं। तो जिंदगी ने फूल बनकर न रहने दिया तो कांटा बनकर रहूं, लेकिन रहूं जरूर। पद्मा, हाँ, चलो तुम्हारा परिचय करा दे। इन्हीं राजेश। अरे ऐसे क्या देखता है, तुम लोग इनके बारे में सुन चुका है। इन्हीं पद्मा, हमारा छोटा शाली बुक वर्म। ए डॉक्टर साहब, ऐसा ना, इन्हीं डॉक्टर कृष्ण स्वरूप फक्कड़। जी जी। कक्कड़। हाँ कक्कड़, हाँ। ए कृष्णा जी, देखो इसको कुछ हार्ट अब ये महीने भर यही थके, तो महीने भर इसका इलाज करना है, इसको ठीक करना है, इसको ओके। और लंदन होती हो कि क्या बात करो।
हेलो, आई एम डॉक्टर कृष्णा। बड़ी खुशी हुई आज मेरे को। मैं ऐसा आदमी नहीं जिससे मिलकर किसी को खुशी हो डॉक्टर। वो व्यापार की दृष्टि से बोलता है, उसको एक मोरीच मिला ना, इस वजह से बोलता है। भाभी अच्छा, नमस्ते। कृष्णा है। भाभी तुमसे कुछ वसूलने आया हूं। एक अभी घबराए क्यों जाते हो डॉक्टर साहब? हमने नुस्खा लिख दिया है, तैयार हो जाए। शर्मा गया। भाभी वो सब छोड़ो, कहा और ये लिखो। अच्छा, क्या लिखो? कुछ हमको पता चलेगा? भैया वही बाढ़ रिलीफ कमेटी का चंदा। हाँ तो उससे मांगो। राजेश जी, राजेश जी कुछ आप भी सहयोग दीजिए चंदे में। राजेश, अच्छा थोड़ा उधर देखेंगे ओ डॉक्टर? किधर? अच्छा उधर। धन्यवाद, देखो। देखते रहिएगा। अरे ए, अपना जायदाद नाम करता है क्या? ठीक है जी, चुप। बोला था। शंकर, देखो मैंने क्या लिख दिया। ऐसा क्या लिख दिया तुमने? डॉक्टर साहब पढ़ेंगे थोड़ा? रीड इट लाउडली। यस, लाउडली पढ़िए पढ़िए। जब आदमी के सामने जिंदगी की दिशाएं धुंधली पड़ जाए, जब वो अपनी जिंदगी के सही सही अर्थ ना खोज सके, तो उसका जिंदा रहना उसका अहंकार और कायरता है। कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर साहब। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जीजू, ये सब क्या लिख रहे हैं? उसका मजाक। देखो तुम्हारा बच्चों को डरा दिया है। ये चौंदे का रसीद है, कोई ऑटोग्राफ बुक नहीं। और जी हाँ, मुझे आपको कोई ऑटोग्राफ नहीं, चंदा चाहिए। ठीक है जी। सॉरी, काहे का चंदा? बाढ़ रिलीफ कमेटी। क्यों? क्यों? क्योंकि उससे हम बाढ़ में मरने वालों को बचाते हैं भैया। ठीक है, क्यों बचाएंगे उन्हें? तो क्या उन्हें ऐसे ही मरने दिया जाए? बेशक बेशक, कितना बड़ा दम्भ है। हम घास फूस के छप्परों को बह जाने देते हैं, ढोर ढंगर को बह जाने देते हैं, और आदमियों को बचाने के लिए चंदा करते हैं। क्यों? क्या ये आदमी किसी भी माने में घास फूस और ढोर ढंगर से बेहतर होते हैं? कभी नहीं डॉक्टर, ये लोग कीड़ों से भी बदतर हैं, और इनका जिंदा रहना दुनिया के लिए अभिशाप है और इनके लिए यज्ञ। फिर इन्हें क्यों मरने दिया जाए शंकर? मैं जब कभी सोचता हूँ कि धरती पर करोड़ों आदमी माँ के लिए रेंगते हैं और नार की जिंदगी बिताते हैं, तो मेरा मन गुस्सा से भर जाता है। ये हम सब क्या है हमारी जिंदगी के माने? बताएगा कोई मुझे? करोड़ों साल से हम लोग सितारों की छाह में धरती पर अपने पद चिन्ह बनाते चले आए हैं, मगर हैं हम सब भी कीड़े के कीड़े। हमारा अस्तित्व मिट जाए तभी अच्छा, और मुझे अफसोस होता है कि ये बाढ़ें कम क्यों आती है। मन के जमाने में जल प्रलय क्यों नहीं आता? इंसान की जिंदगी का नाम निशान क्यों नहीं खत्म हो जाता? कीड़े फूल मरने के लिए बने हैं सब। तो क्या दया और सहानुभूति कुछ भी नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप राजेश जी? दिस इज ब्रिटिश। दया का कम ब्रिटिश होती है डॉक्टर साहब। तो ये अभी उस बलि के बकरे को देखा था, देखा दया हमारे व्यवहार का महज वो अंश है जिसमें हम बकरे को फूल माला से लादते रहते हैं, उसके पांव पड़ते रहते हैं। डॉक्टर साहब, दो चेहरे हैं हमारे, एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो है दया, वो है ममता, स्नेह, प्रेम का चेहरा, और एक वो जो हम खुद देखते, वो है क्रूरता,
वो है घृणा, हिंसा, प्रतिशोध का चेहरा। और यही जिंदगी की असलियत है मेरे दोस्त। दया करके, प्रेम करके हम हमेशा जिंदगी की असली क्रूरता को ढकने की कोशिश करते रहे। गलत है ये। असलियत ये है कि जिंदगी क्रूर है, जिंदगी कुरूप है, घिनौनी है, और आदमी नहीं बदल सकता उसे। अरे मर जाना चाहिए आदमी को, खत्म हो जाना चाहिए। चंदे के लिए इतना नौटंकी करता है। ए राजेश, ये बड़ा बड़ा कदम बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आता है। एक काम करता है, तुम्हारे नाम का डोनेशन हम दे देता है। चंदा डोनेशन? हाँ, चंदा दे देता है। चंदा, वो वही लाइनें मेरा चंदा है। ये रसीद बुक है। मैं ये आग की लपटों पर लिख सकता हूं, पानी की लहरों पर यही लिख सकता हूं, आसमान के बादलों पर यही लिख सकता हूं। यही जीवन का ध्रुव सत्य है। कह दो आदमी से शंकर की वो मर जाए, क्योंकि आज तक उसकी दिशाएं अस्पष्ट है, धुंधली है। आदमी की दिशा आदमी की दिशाएं धुंधली है शंकर, उसे मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। धुंधली है आदमी की दिशाएं। कृष्णा, तुमको पता है, ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लेखक है, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। इसको हाँ, मैं अब प्लीज, मैं जानता हूँ। आप प्लीज बैठिए। मैं जानता हूँ, बहुत बड़े लेखक हैं हिंदी की। तभी ये न्यूरोटिक है भैया। यू नो, मानसिक रोग है पता? मानसिक रोग नहीं, बहुत बहुत गहरी बातें करते हैं। मैं तो जैसे बह गई थी। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ भैया, मुझे मीटिंग में जाना है, देर हो रही है। कृष्णा, फ्लोट का क्या हाल है? बिल्कुल सब तरफ पानी भरा हुआ है जीजा, देवी के मंदिर तक भी पानी आ गया है। इस साल फिर कोई बेचारा डूबेगा। वाहियात, महज अंधविश्वास। और हाँ शंकर भैया, इनमें बड़ी आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं, जरा संभाल कर रहना। चलता हूं। कृष्णा, जल्दी चलो। कृष्णा,
भैया ये मैंने दवाइयाँ लिखी हैं, आप ले आइए। कैसे राइटिंग में लिखा है तुमने? भैया डॉक्टरों की राइटिंग ऐसी ही होती है। तो तुम तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है। ये पूरा ठीक है, अच्छा हम लाता ठीक है। पद्मा शीला, ये पौधा किधर है ये? कृष्णा, क्या रीडिंग है? बहुत बेहतर है पहले से। वो राजेश जी के लिए है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देती हूँ। 10 दिन में आधा मर्ज चला गया पर देखो सुनो तुम, हमने सब कुछ परिवर्तित किया। शीला, अच्छा पद्मा, जीजू, ये कहते हैं कि 10 दिन में आधा मर्ज चला गया है। तो इसका श्रेय तो तेरी सिर पर जाना चाहिए। सही कहा भैया आपने, पद्मा के सिर जाना चाहिए। ठीक है, उस हम नहीं समझता था कि वो इतनी सेवा कर सकता है। बस अब ज्यादा तारीफ ना करो, कहीं नजर लग गई तो? किसकी नजर लगेगा? पागल जैसा बहुत नजर लग गया। अच्छा कृष्णा, तुमने कुछ एनालाइज किया? हाँ बताते हैं अभी। शंकर भैया आप राजेश जी को इस रूम में ले आइए। दरअसल वहाँ का वातावरण जरा मनहूस है। ठीक है, अच्छा हम लेकर आता है। जीजू, ये आप लेके अंदर चलिए, पकड़िए इसको। हाँ ये भी ले सकता है। डॉक्टर से ज्यादा तो शायद तुम मरीज के बारे में जानने के लिए आतुर हो पद्मा। इन 10 दिनों में सब कुछ कितना बदल गया है। कृष्णा, बोली ना बोला कर। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मन इतना छोटा होगा। अच्छा, और तुम्हारा मन इतना स्थिर होगा ये मैं नहीं जानता था पद्मा। इन 10 दिनों में जैसे मेरी दुनिया बदल गई है पद्मा। मेरा सब कुछ खो गया, सब कुछ। और अब तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो न्यूरोटिक आत्मघाती तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया है। कृष्णा, बस, मैं इस तरह की बातें सुनने की आदी नहीं। अरे वो जो कुछ भी हो, मैं उनकी श्रद्धा करती हूँ, ममता करती हूँ, उनसे प्रेम। हाँ, दोबारा कहो। प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। आखिर हो ना औरत, बदलते देर नहीं लगती। आखिर हो ना तो पुरुष, अधिकार की प्यास जाएगी थोड़ी। अरे ब्याह हो गया होता ना तो ना जाने क्या करते। मेरे सारे प्रेम से बड़ा है कृष्णा। मेरा प्रेम
तुम्हारे लिए, लेकिन जब से उनके मन के दर्द को पहचाना है, उनके दर्द में अगर मेरी वजह से जरा सी भी कमी हो सके तो मेरा पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा कृष्णा। मेरा यकीन करो कृष्णा कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन कृष्णा उनकी आंखों में इतनी अंधेरी गहराइयां हैं कि उनमें झांकते हुए मुझे डर लगता है। पर जाने कैसा जहरीला जादू है उनकी आंखों में, मन जैसे बंद सा जाता है। कभी कभी तो अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कृष्ण, और जब वो नहीं संभल पाता तो वो तुम पर उतर जाता है। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं कृष्ण। बस कुछ दिन और उनकी सेवा करने दे दो, फिर तो वो यहाँ से चले ही जाएंगे। तब तक कि मैं जानता हूं मैं बहुत नीरस हूं पद्मा, तुम्हारे योग्य नहीं, लेकिन मैं क्या करूं पद्मा, क्या करूं? अगर मेरी जिंदगी में कोई है जिसकी वजह से मैंने कुछ ऊंचाई पाई है तो वो सिर्फ तुम हो पद्मा, सिर्फ तुम। जाने दो कृष्णा, तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरा मन भर जाता है कृष्णा। तुम बताओ कि मैं क्या करूं कृष्णा। पद्मा तुम रो मत, आओ बैठ, चुप हो गए। तुम जैसी भी हो मुझे स्वीकार होगा। काश कि तुम समझ पाते। खैर जाने दो। अच्छा, तुम मुझसे राजेश जी के बारे में पूछ रही थी पद्मा। वो दरअसल इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं, इसलिए मरना चाहते हैं कि उन्हें वो लड़की उन्हें ना मिल सकी जिसे वो पाना हासिल करना चाहते थे पद्मा। कृष्णा जी, उन्हें इतना नीचे ना घसीटो कृष्णा। अरे तो तुम्हारी पूजा से तो ऊंचे हो नहीं जाएंगे ना पद्मा। तुम्हारी व्याख्या से वो इतने नीचे नहीं गिरेंगे। उन्होंने मुझे सब बता दिया था, तुमसे पहले बता दिया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने और कामिनी ने निश्चय किया था कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे, प्रतिदान ना लेंगे। अपने प्रेम से एक दूसरे के व्यक्तित्व को संभालते हुए चलेंगे कृष्ण। लेकिन अब कामिनी धीरे धीरे मुरझा रही है और वो खुद को रोक ही नहीं पाती कृष्ण। उनके सामने जिंदगी जीने का सिर्फ एक अर्थ था, और अब उनका जीवन निरर्थक है कृष्णा। वो अब जीना नहीं चाहते। जिस गहराई से वो सोचते हैं ना, तुम समझ भी नहीं सकते। तुम तो समझती हो ना? हाँ समझती, और तुम्हारे इस तरह बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगी। अरे जिस ऊंचाई से वो सोचते हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकते। कभी नहीं सोच सकता, और ईश्वर ना करे कि मैं वहां से कभी सोचूं भी। अरे औरत जो एक शाम को बदल सकती है, जो एक पल में पराई हो सकती है, उसके पीछे मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। कृष्णा मेरी बात सुनो, कृष्णा।
ठीक हूँ मैं। हाँ हमको पता है तुम कितना ठीक है, बाबा जैसा हो गया है, दारू बढ़ा दिया। तुम क्या कहते? हाँ ए शीला, जल्दी से शीशी लेके जाओ, हम डिस्पेंसरी होकर आता है। ए पद्मा, हम डिस्पेंसरी। पद्मा, तुम्हारा चौक लाल क्यों है? कुछ नहीं जीजा जी, वो सर में बहुत दर्द है। मेरी वजह से। अगर सबसे ज्यादा मेजबानी किसी पर लगी तो इन पर। मुर्दे को लोग मरने भी तो नहीं देते। मरे आपके दुश्मन। और वैसे भी आपके मर जाने से हमारे जीजा जी विधवा तो हो नहीं जाएंगे। क्या हो जाएगा? विधवा? इसके मरने से हम विधवा कैसे हो जाएगा? शिला, देखो ये बदतमीज बोलता है कि उसके मरने से हम विधवा हो जाएगा। कैसे? जीजा से बता। जल्दी जा। अरे लेकिन विधवा कैसे होगा? जाओ जल्दी लेकर। चाहता है क्या हालत बना रखा है पद्मा? चलो बैठो, चलो बैठो। राजेश बाबू, अब आप भी शादी कर लो। ये सब तो हर एक की जिंदगी में चलता रहता है। शादी कर लो, बिखरा हुआ मन बन जाएगा और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा भाभी, क्या इतना प्रायश्चित काफी नहीं? ठीक ही तो कह रहे हैं राजेश बाबू। शादी कर लीजिए। शादी कर लीजिए। मुझे डर लगता है शादी। वैसे बुरा ना मानना, मैंने एक किस्सा सुना था कि अफ्रीका में एक नरभक्षी पेड़ होता है, जहां कोई उसके समीप गया कि उसके पत्ते उसे झुककर लपेट लेते और फिर उसके बाद वो अपने जहरीले रेशमी कांटों से बूंद बूंद खून चूसकर हड्डियां फेंक देते। औरत भी बिल्कुल ऐसी ही है। किसी भी जीनियस को देखते ही अपनी बाहों में कस लेती है और फिर व्यक्तित्व को बूंद बूंद फेंक देती है उसे। अच्छा, तो इसका मतलब आपके मित्र का व्यक्तित्व मैंने खत्म कर दिया। जाइए जनाब, अगर मैं ना होती तो। जी जी, वो जीनियस के बारे में बात कर रहे हैं। जीजा जी कहाँ के जीनियस हैं? तो फिर ये किसी जीनियस लड़की से शादी कर ले। एक मिनट भी, क्या कहा आपने? जीनियस लड़की? जीनियस लड़की? सर्वथांतर विरोध है ये। औरत जीनियस नहीं हो सकती। उसके लिए जिंदगी का बाह्य सबसे प्रमुख होता है, बाहरी रूप। वो कामिनी के ही बारे में मैंने आप सबको बताया था। बाह्य परिस्थितियां उसके अंतर के सौंदर्य को नष्ट कर रही हैं और वो चुपचाप है। अरे ये कोई प्रतिभा है बताइए? प्रतिभा विद्रोह करती है, प्रतिभा सृजन करती है और नारी केवल प्रसव करती है या प्रसाद। प्रसव की, क्षमा कीजिएगा भाभी जी, यही हैं आपकी बहन पद्मा। इनकी रेस पर कामायनी रखी है, मगर कामायनी के ऊपर क्या है? पाउडर का डिब्बा। वो मैं अभी दाल चढ़ाकर आई। हाँ, अरे ये क्या? आप तो बुरा मान गई। अब मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया था। मैं क्या आपको समझता नहीं? समझते हैं ना, खूब समझते हैं। जहां नारी
दुर्बल है, कमजोर है, वहां उसे गालियां दे लीजिए। लेकिन जहां नारी ममता लुटा देती है, अपना सब कुछ लुटा देती है, वहां भी आप लोग बोलने से नहीं चूकते। गलत समझिए आप पद्मा जी, मैंने क्या आपको समझा नहीं? अरे आप ही ने तो मेरी जान बचाई। देखिए, आप होंगे आप, मैं तो तुम हूं। तुम? ठीक ठीक, हाँ ठीक, तुम ही सही पद्मा। मगर तुम इतनी ममता से बात न किया करो। तुम नहीं समझती कि प्यार में मिलने से मन में घाव होता है, लेकिन एक घाव और होता है जो प्यार मिलने से बुरी तरह कसक उठता है। तुम क्यों इतनी ममता बढ़ा रही हो? मैं खुद नहीं जानती मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे नहीं पता। जाने कैसा मंत्र सा छा गया है मुझ पर। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आपे में ही नहीं। लेकिन ये बुरी बात है। जानती हूँ कि ये गलत बात है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए क्या हो गए। मेरी जिंदगी का अर्थ मेरे सामने खुल गया। एक छाया थी जो बार बार सपने में आती थी, मैं उसे पुकारती थी और वो चली जाती थी। आपको पाकर मैं उस छाया को पा गई। पद्मा, क्या कह रही हो? कह लेने दीजिए, फिर कभी ना कहूंगी, लेकिन जो कुछ भी कह रही हूँ वो अक्षर अक्षर सही है। मैं आज तक कविताएं गाती थी, लेकिन आपको पाकर उन कविताओं की आत्मा को पा गई। आप खुद नहीं जानते कि आपने आते से ही क्या किया था। आपने मेरे चित्र को उलट दिया था, मेरे व्यक्तित्व को उलट दिया था। बताइए क्यों किया था आपने ऐसा? क्यों उन अंधेरी गहराइयों में ले जाकर मुझे छोड़ दिया था, जहां आपके अलावा और कोई भी नहीं। लेकिन पद्मा, डॉक्टर, मैं खुद नहीं जानती कि मैं उनको क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी प्यार की पगडंडी थी, जिसे मैं पीछे छोड़ आई। और आप वो मंजिल है जिसे मैं पाना चाहती थी। जल्दी जाकर ये कपड़े धोबी को देखे जाओ, जल्दी जाओ। और राजेश बाबू, आज शाम को नाश्ते में क्या खाएंगे आप? आज शाम को नाश्ते में कुछ नहीं, चाहे जो बना दो। मूंग का हलवा अच्छा लगता है आपको? राजेश, और कृष्णा, नमस्ते भाभी। भाभी, मुझे राजेश जी से एकांत में कुछ बात करनी है। हाँ करो, खूब करो, खूब करो। क्या है डॉक्टर, कहिए। राजेश बाबू, मैंने तुम्हारी जान बचाई, और तुमने? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, बिल्कुल भी नहीं समझता था। और तुम चुप हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम चुप रहकर मेरा क्या दोष है? लेकिन तुम्हारा क्या दोष? चलो मैं बताता हूं तुम्हारा दोष। अरे दोष है तुम्हारा राजेश, दोष है तुम्हारी इन बातों का जिनमें आदमियों को बेहोश कर देने का नशा। दोष है तुम्हारे इस महान व्यक्तित्व का, दोष है तुम्हारी आंखों का। हाँ, माना मुझ में इंटेलेक्ट नहीं, मैं लच्छेदार बातें नहीं बना पाता, मेरे व्यक्तित्व में आग नहीं है, लेकिन इसका मतलब
इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सब कुछ छिन जाए राजेश, सब कुछ छिन जाए। राजेश, तुमने ही हमारी जिंदगी में कांटे बोए हैं, तुमने ही ये जहर घोला, जहर जहर। जहर जानते हो? ये देखते हो? दवा में इसकी सिर्फ एक बूंद तुम्हें खत्म कर देने के लिए काफी है। हाँ? लेकिन मैं नष्ट होना नहीं जानता, मैं कायर नहीं हूं तुम्हारी तरह, कायर। कितने मेहरबान हो कृष्णा तुम। अरे इसी दवा की तो मुझे तलाश है। काश कि तुम समझ पाते कि कितनी बेचैनी है इस हृदय में। अरे कब से मैं धधक रहा हूं। मैं खुद तुम सबकी जिंदगी के बीच से हट जाना चाहता। अरे मुझे नहीं रहा मोह किसी का, जिसे प्राणों से बढ़कर प्यार किया, अपने प्राणों से बढ़, जब उसी ने ला दो मुझे मुक्ति दो कृष्णा, मुझे मुक्ति दो कृष्णा। नहीं नहीं राजेश, राजेश छोड़ो मुझे। देखो कृष्णा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मुझे, मैं तुम्हें ये शीशी नहीं दे सकता। दे दो। नहीं राजेश, मैं ये शीशी नहीं दे सकता। राजेश मेरे पास बताओ। राजेश, राजेश कृष्णा। राजेश, मैं तुम्हें जहर नहीं दे सकता। अरे मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम जिलाना है। मुक्ति थी, मैं जहर कैसे दे सकता हूं? मैं डॉक्टर हूं, मैं दवा देता हूं, मैं जहर नहीं दे सकता। ये मेरे हाथों क्या होने वाला? मेरे हाथों क्या होने वाला? मैं डॉक्टर हूं, मैं तो दवा देता हूं, मैं जहर कैसे दे सकता? कैसे दे सकता? मैं डॉक्टर, तुम्हारा डॉक्टर कृष्ण, तुम्हारा डॉक्टर कृष्ण। काश कि तुम समझ पाती कि मैं जीनियस नहीं, जीनियस नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुच्छ भी नहीं। कोई भी तो मुझे नहीं समझता। मैं समझता हूँ डॉक्टर। नहीं कृष्णा देखो, मुझे मैं नहीं समझता। नहीं, मैं समझता हूँ। देखो कृष्णा, मैं ही समझता हूँ। मुझे कोई नहीं समझता। कृष्णा, कोई नहीं समझता। कितना तुच्छ हूं मैं। कैसा फूटा नसीब है मेरा कि जो मेरे संसर्ग में आता है उसी में आग लग जाती है।
अर्थ नहीं रहा मेरे सामने। एक प्रेतात्मा की तरह जिस भी वातावरण में रहता हूं वही अभिशप्त हो जाता है। मौत, हाँ मौत। मौत में इतनी तकलीफ तो नहीं होगी, इतनी उलझन तो नहीं होगी। अरे जिंदगी तो मुझे नीच साबित करने पर तुली है। हाँ, अब मैं जा रहा हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी है और ये जिंदगी बहुत सकरी। जाना होगा मुझे। हे देवी मैया, बालक तोहार हम राखम हम राधा तो का चढ़ऊ बैठ नरियर बतासा चढ़ऊ बैपा जवा चढ़ऊ बेपाठा जवान खाए बाढ़ी नदिया बोल तुम्हें ये स्टैचू बनकर खड़ा मत रहो। सब तुम्हारा गलती। हमने तुमको 1000 टाइम्स कहा था कि चाहे आसमान फट पड़े राजेश कोकिला मत छोड़ना, पर तुम्हारी बात सुनता। हाँ, तुम हमारी बात सुनेगा कहां से? तुमको अपनी गॉसिप से फुर्सत मिले तब ना। दिन भर पुरो निंदा पुरो चर्चा, पुरो निंदा पुरो चर्चा, गॉसिप करना बस तुमको। तुमको क्या लगता है अगर राजेश को कुछ हो गया तो हम किसी को पेश दिखा पाएगा क्या अपना? जीजा जी, कुछ पता चला? कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन में जांच किया, जाल छुड़वाया, मल्लाहों से बोला, स्टेशन पर जांच किया, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो कहता हूँ जल्दी अंदर से रुपये चल जब तक ढूंढेगा नहीं तब तक वापस नहीं आएगा। हाँ ठीक है, चल हम चलता है, उसको लेकर ही आएगा वापस। कुछ खा तो लो, कल से एक बूंद पानी तक मुंह में नहीं डाला। खाओ तुम, আমি তো বেশ খাবো। जीजी, पद्मा कुछ पता चला? तुम रोती क्यों हो पद्मा? शांत रहो, सब ठीक होगा। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? अरे तुम इतने पासे निकलोगे, मैंने नहीं सोचा था। क्यों किया कृष्णा? पद्मा, मैंने क्या किया?
तुम ये देखो, ये देखो मुझे क्या मिला है। तुम्हारे दवा खाने की है ना ये शीशी? हाँ। तुम आए थे उस वक्त। मैं ये अभी दीदी को दे सकती हूँ, अभी पुलिस में बता सकती हूँ। नहीं पद्मा, तुमने मार डाला कृष्णा? तुम हत्यारे हो, तुमने मार डाला, तुमने मार डाला। अरे मैं शादी नहीं करती, पर तुमसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कृष्णा। पद्मा मेरी बात तो सुनो। फिर किस कलेजे से दी होगी उनको ये शीशी? हत्या। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, दूर जाओ यहाँ से, निकलो मेरे पास से, मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझसे बात नहीं करना, जाओ 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 यहाँ से, चले जाओ, हाँ चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, एकदम नहीं आना। पद्मा सुनो। चले जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे हाथ नहीं लगाना, जाओ जाओ जाओ, और ये शीशी भी लेके जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाके मर जाओ कहीं, चले जाओ यहाँ से कृष्णा, चले जाओ। मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझता। शीला, देखो, अंदर ले। पद्मा, देखो देखो कौन आया, देखो तो। सुनो बात। वाह राजेश बाबू, आपने तो परेशान कर डाला। अगर आज आप ना आते तो आपके भैया तो मुझे तलाक ही दे देते। अरे इसी उम्मीद से तो लौट रहा था कि शायद तलाक दे दिया। कहाँ गए थे? इसी से पूछो। मैं- जल्दी से इसके लिए दूर करूँ। मैं इसी गाड़ी से घर जाऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह ले ले। नहीं, अब मैं रुक नहीं सकता। एक अरे मिनट। कृष्णा से एक बार बात तो कर लूं मैं। हाँ पद्मा, जल्दी से इसका टैक्सी जमा और उसमें याद से कुछ रुपए रख देना। मम्मी आता। कहाँ चले गए थे आप? आपको जरा भी ख्याल नहीं आया ना किसी का? गए कहाँ थे आप? अजब सी बात है पद्मा, विश्वास करोगी? मैं गया था देवी के मंदिर डूबने के लिए। क्या? दीदी के मंदिर? तुम जानती हो मैं कितना ऊब गया था अपने से। अपनी जिंदगी एक भार थी मेरे लिए, और धीरे धीरे वो सभी के लिए भार बन गई। सबकी जिंदगी के बांध मेरी वजह से टूटने लगे। मैं कितना आत्मदंशन बर्दाश्त करता। इसलिए मैंने निश्चित कर लिया कि अब मेरी मौत ही हर उलझन का इलाज है। अरे किसी को भी तो सुख न दे पाया मैं। आप बैठे नहीं।
पाप है। पागलों की तरह उन्हीं तैरते हुए बादलों के साथ मैं चल पड़ा। अंधेरा हो गया तो मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में उधर कुछ सिया रहा है। सिया, हट हट, वो लोग किसी लाश को घसीट रहे थे शायद। हट, मुझे देखकर भागे। मैं समीप गया तो देखा है 10-12 साल का लड़का है। अभी सांस चल रही है उसकी। मैंने उसे खींच कर पार निकाला। मन कांप उठा मगर उठाकर लाने की हिम्मत नहीं। कितना सुंदर था वो, कितना मासूम। मैं बैठकर सियारों से उसकी रखवाली करने लगा। मैं रखवाली करने लगा। चारों ओर उस तरफ सितारे थे, इस तरफ लाश। बीच में मैं उसकी रखवाली कर रहा था। मैं उसकी रखवाली कर रहा था। लग रहा था कि जैसे आसमान से डची शाम मेरी आत्मा पर बरस रही है। मेरे व्यक्तित्व के रेशे फिर सुलझते जा रहे हैं। और ये लड़का वो चिरंतन जीवन है, वो सौंदर्य है जिसकी रखवाली मैं युगों से करता आ रहा हूं और युगों तक करता जाऊंगा। जिंदगी नील कमल की तरह मेरे सामने खुल गई। मुझे लगा कि आदमी सारी तकलीफ, सारे दर्द के बावजूद इसलिए जिंदा है कि वो सौंदर्य और जीवन की खोज करे, उसकी रक्षा करे, उसका निर्माण करे। और सौंदर्य के निर्माण के दौरान वो खुद दिनों दिन सुंदर बनता जाए। और इसलिए मैं जिंदगी में वापस लौट पाया कि क्रूरता, कमजोरी के सामने हारूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। सौंदर्य का सृजन करूंगा, सौंदर्य का सृजन। हर एक क्षण, हर एक क्षण एक नव निर्मित करूंगा। और सुंदर करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और आदमी को बहुत काम करना है अभी। तो फिर उस लड़के का क्या हुआ? उसे रिलीफ की नाव ले गई और मुझे शंकर भैया ने खोज लिया। तो अब आप जाना क्यों चाहते हैं? मैं जा रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरी जगह वहीं है जहां कुरूपता और क्रूरता है, जहां मेरे सपने टूटे, क्योंकि वहीं मुझे लड़ना है, वहीं प्यार बिखेरना है। मैंने जीवन का सत्य पाया है पद्मा, और उसे लेकर कामिनी के पास जाऊंगा, फिर सारी दुनिया के पास। और अगर नहीं मिलता ना कोई, एकदम अकेले चलूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। देखो, ये मोह गलत है पद्मा। देखो, मुझे जाना है नहीं, मैं तो जाऊंगा, पर तुम तो मेरी बात समझो। हर चीज का सौंदर्य पहचान, उससे प्यार है। मेरी बात मानो। मैंने आज तक कोई बात टाली है आपकी? देखो पद्मा, कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है। मैंने भी आज यही सीखा, तुम्हें भी यही कहूं कि दूसरों की जरूरत के लिए जिंदा रहो, अपने लिए नहीं। अरे तुमने उससे प्यार किया है, और मुझसे तो तुम केवल मुग्ध रही हो, एक बौद्धिक सम्मोहन मानो।
नहीं करते पति, उससे समझौता कर लो। उसके पास भाषा नहीं है, मगर भाषा नहीं है उसके पास, मगर हृदय बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर, बहुत सुकुमार। उससे समझौता कर लेना। और फिर अपने ब्याह में बुलाओगी हम? क्या सोच रहे हैं आप? आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। सच, कृष्णा के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है मैंने, लेकिन मैं उसे मना लूँ। बहुत प्यार करता है मुझे। मना दूँगी। अभी जैसे ही आएगा ना वापस, एक बार बोलूँगी सॉरी, तुरंत मान जाएगा। मना दूँगी। पद्मा, इसका अंदर से एक गिलास छोड़ लिया। कृष्णा आया जीजू? हाँ, क्या हुआ शंकर? पूछा कृष्णा से? देखो आज मैं जाऊंगा जरूर शंकर, मेरा मन नाच रहा है। शंकर पूछा कृष्णा से। जब आदमी के सामने जिंदगी की दिशाएं धुंधली पड़, मतलब कृष्णा मुझसे मिलने नहीं आएंगे? नहीं आएगा। क्यों मिलने नहीं आएंगे? नदी सिमट गया। अच्छी बात है, नदी सिमट गई, पहाड़ उतर गया। अरे वो तो उसने नदी में छलांग लगा कर आत्महत्या कर लिया। जिंदगी नील कमल की तरह मेरे सामने खुल गई। मुझे लगा कि आज तकलीफ और दुख के बावजूद इसलिए जिंदा है कि वो सौंदर्य उसकी रक्षा करे, उसका निर्माण पद्मा,